हेलो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे क्लास 10th साइंस केमिस्ट्री भाग के चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जिसका नाम है धातु 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 एवं अधातु। ठीक है, जानेंगे धातु किसे कहते हैं और अधातु किसे कहते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा धातु वह तत्व जिनमें धात्विक चमक, आघात वर्धिता, तन्यता, विद्युत व ऊष्मीय प्रसार, ऊष्मीय चालकता तथा ध्वनिता आदि भौतिक गुण होते हैं, धातु कहलाते। यानी कि धात्विक चमक, धात्विक चमक यानी इसमें क्या होती है, धात्विक चमक होती है। ये धातुएं जो होती हैं वो बहुत चमकदार हुआ करती हैं। आघात वर्धनीयता, अगर धातुओं को किसी के मार दिया जाए तो वो उसको क्षति पहुंचा सकती हैं, इंजरी कर सकती हैं। इनके औजार भी बनाए जाते हैं, किसके? धातुओं के। तो ये गुण होता है आघात वर्धनीयता। तन्यता यानी धातुओं को खींच खींच कर एक लंबी चादर के रूप में या लंबे तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। विद्युत, ये विद्युत की सुचालक होती हैं। ये विद्युत की सुचालक होती हैं। जो हमारे घर पर बिजली या लाइट, इलेक्ट्रिसिटी जो आती है वो धातुओं के ही माध्यम से आया करती है। ऊष्मीय चालकता, ये ऊष्मा की सुचालक होती हैं। आप देखेंगे कि अगर धातु के एक सिरे को यानी इस सिरे को गर्म कर दिया जाए तो ये वाला सिरा जो होता है वो स्वतः ही गर्म हो जाता है। तो इसमें ऊष्मीय चालकता भी पाई जाती है। ध्वनिता, धातुओं को जब पीटा जाता है तो वो ध्वनि उत्पन्न करती हैं। तो ये कुछ गुण धातुओं में पाए जाते हैं। धातु एक खनिज पदार्थ है जो हमें प्रकृति में अयस्क के रूप में मिलती है। एग्जाम्पल की बात करें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। यहाँ पे कुछ धातु दी गई हैं। अयस्क किसे कहते हैं, अयस्क के बारे में भी जान लें। तो जिन खनिजों से धातुओं का पृथक्करण आसान होता है यानी निकालना आसान होता है, उनको अयस्क यानी कि ओर्स बोला जाता है। ओर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धातुओं के गुण, ये सामान्य तापमान या कमरे के तापमान पर ठोस होते हैं, परंतु मरकरी यहाँ पर एक ऐसी धातु है, मरकरी, जिसका सिंबल होता है Hg और एटॉमिक नंबर होता है 80। ठीक है, तो मरकरी ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर लिक्विड अवस्था में यानी कि द्रव अवस्था में रहती है, और अन्य सभी धातुएं जो होती हैं वो कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में रहती हैं। यह अपारदर्शक होते हैं, अर्थात इनमें आर पार नहीं देखा जा सकता। धातुओं की मैं बात करूं, धातुओं अगर कांच के लेंस की जगह धातुओं के लेंस लगा दिए जाएं तो आप देखेंगे कि चश्मे से अगर धातुओं के लेंस लगा दिए गए तो उनसे आप आर पार नहीं देख पाएंगे, है ना, उनसे देखने में असमर्थ रहेंगे। तो ये गुण जो होता है वो अपारदर्शकता का गुण होता है, अपारदर्शक इनको बोला जाता है। ठीक है, यह ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुएं गर्म होने पर फैलती हैं तथा ठंडा होने पर क्या होती हैं, सिकुड़ती हैं। इन धातुओं की पॉलिश की गई सतह परावर्तक होती है। अधातु की बात करें, अधातु धातुओं के विपरीत गुणधर्म को रखा करती हैं। ये ना तो धातुओं की तरह चमकदार होती हैं, यानी कि वह तत्व जिनकी सतह चमकहीन होती है यानी चमकदार नहीं होती, जो भंगुर प्रकृति के नहीं होते, और जो आध्वनिक तथा विद्युत व ऊष्मा के कुचालक होते हैं। क्या कहलाएंगी? अधातुएं कहलाएंगी। अधातुएं जो होती हैं ना तो विद्युत की सुचालक होती हैं, है ना, ना तो विद्युत की सुचालक होती हैं और ना ही ऊष्मीय प्रसार होता है इनमें, और ना ही इनकी जो सतह होती है वो चमकदार होती है। ठीक है, और ना ही इसमें ध्वनिक का गुण पाया जा सकता, यानी इनको जब पीटा जाएगा तो इसमें ध्वनि उत्पन्न नहीं हुआ करती है, और ना ही ये भंगुर प्रकृति की हुआ करती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक बात आपको हम मेंशन करते चलें, जो आयोडीन होती है,
आयोडीन। ठीक है, आयोडीन जो होती है वो अधातु होती है, परंतु ये अधातुओं का अपवाद है, ये चमकदार हुआ करती है। ठीक है, कैसे? चमकदार हुआ करती है। एग्जाम्पल की बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, ये कुछ अधातुएं हैं। अधातुओं के गुण, यह कमरे के तापमान पर ठोस, द्रव व गैस अवस्था में पाई जाती हैं। यह विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती हैं। यह ठोस अवस्था में भंगुर तथा चमकहीन होती हैं। इनका घनत्व कम होता है ना, इनका घनत्व जो होता है वो डेंसिटी जो होती है वो कम होती है। इनका क्वथनांक तथा गलनांक काफ़ी कम होता है। आपने देखा है कि अधातुओं को आप क्या करेंगे, जैसे एक अधातु है ये, है ना, इसको आप अगर गर्म कर देंगे तो जब गर्म करेंगे ना तो इसकी शेप को यह हो जाएगी, ऐसे करके भी डिफॉल्ट हो जाती है ना, इसकी आकृति बदल जाती है। तो इसकी गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं अधातुओं के वो बहुत ही कम या निम्न हुआ करते हैं। यह अतन्य होती हैं, अर्थात इनको तार के रूप में नहीं खींचा जा सकता। अधातुओं को अगर हम खींचेंगे, ऐसे करके हम खींचेंगे इनको, तो इनको खींच नहीं सकते, ये टूट सकती हैं। ठीक है, तो अधातुओं को एक लंबे तार के रूप में नहीं खींचा जा सकता। धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों की बात करें तो वायु के साथ अभिक्रिया, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। यानी धातुएं ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करती हैं तो ये धातु ऑक्साइड बनाती हैं। धातु ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करेगी तो बनेगी धातु ऑक्साइड। जैसे कॉपर वायु के साथ क्रिया करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, जिसका रंग कैसा होगा, काला होगा। ठीक है, आगे बात करें एल्युमिनियम की बात करें तो जो एल्यूमिनियम होता है वो वायु के साथ जब क्रिया करता है तो एल्यूमिना बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो धातुएं वायु के साथ अपघृत होकर के क्या बनाती हैं, ऑक्साइड बनाती हैं। परंतु सोडियम और पोटेशियम, है ना, ये दोनों धातुएं जब किसके साथ, वायु के साथ क्रिया करती हैं तो ये क्या होती हैं, जलने लगती हैं। ये वायु के संपर्क में आने पर स्वतः ही यानी कि तीव्र गति से जलने लगती हैं और एक विस्फोटक की तरह कार्य किया करती हैं। आगे बढ़ते हैं। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया करती हैं। सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, जिससे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है। यानी कि ये क्या, सोडियम और पोटेशियम वायु के जब संपर्क में आती हैं तो ये आग पकड़ लेती हैं। इस आग से बचाने के लिए इनको केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल, ठीक है, किसमें, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। मिट्टी का तेल जो केरोसिन ऑयल होता है मिट्टी का तेल, इसलिए इनको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और पीवी वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ठीक है, आयरन वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन ज्वाला में लोही चूड़ डालने पर वह तेजी से जलने लगता है। जब वायु में इसको गर्म करते हैं तो ये प्रज्वलित नहीं होता, परंतु ज्वाला में जब इसको डाला जाता है तो लोही चूड़ डालने पर वह तेजी से जलने लगता है। कॉपर भी प्रज्वलित नहीं होता, नहीं जलता, लेकिन उस पर काले रंग का क्या, कॉपर ऑक्साइड की परत जम जाती है। ठीक है, Ag और Au ऑक्सीजन के साथ कोई भी क्रिया नहीं करते। यानी Ag और Au की बात करें, Ag आपका सिल्वर होता है यानी कि चांदी होती है, और Au आपका सोना होता है। ठीक है, अगर इन दोनों की बात करें तो ये वायु के साथ किसी भी तरह की कोई अभिक्रिया नहीं दर्शाते। इसीलिए यही कारण है कि जो घर में महिलाओं के आभूषण बनाए जाते हैं वो किसके, या तो गोल्ड के, सोने के, या फिर चांदी के बनाए जाते हैं। ठीक है, और ये वायु के प्रति बहुत ही कम क्रियाशील होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं और क्या देते हैं, लवण प्लस जल देते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, उभयधर्मी ऑक्साइड, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से
अवक्रिया करते हैं और क्या देते हैं, लवण और जल उत्पन्न करते हैं। यानी धातु ऑक्साइड क्या करते हैं, अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करते हैं, ठीक है, और क्या देते हैं, लवण देते हैं, लवण और क्या देते हैं, जल देते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम और ये HCl, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। यहाँ पर ये अम्ल से क्रिया करेगा और ये बन जाएगा आपका लवण, ठीक है। क्या बन जाएगा, ये है लवण और ये प्लस क्या दे रहा है, जल दे रहा है, ठीक है। तो क्या देते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड धातु, उभयधर्मी ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार के साथ जब अपक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण प्लस जल देते हैं। ये भी आपका एल्यूमिना, ये क्षार के साथ अपक्रिया की जा रही है और यहाँ पे क्या बन रहा है, सोडियम एल्यूमिनेट, इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट, और क्या दे रहा है, ये जल दे रहा है। तो इस तरह की जो अभिक्रियाएं होती हैं वो उभयधर्मी ऑक्साइड, इन तत्वों को जो बोला जाता है उभयधर्मी ऑक्साइड, व इन अभिक्रियाओं को जो बोला जाता है उभयधर्मी एम्फोटेरिक रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है। जल के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया, धातुएं, जल के साथ अभिक्रिया, धातु, जल, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड बनाती हैं, ठीक है, धातु ऑक्साइड बनाती हैं। धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो धातु ऑक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस को क्या करती हैं, मुक्त करती हैं, यानी H2 गैस को क्या कर देती हैं, बाहर निकाल देती हैं। धातु ऑक्साइड जब जल से क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। और जब धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया किससे की जाएगी, जल से की जाएगी, तो यहाँ पे बन जाएगा धातु हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जैसे Na, सोडियम, ये क्या है, एक धातु है। सोडियम की बात करें तो ये धातु है, इसकी जल के साथ अपक्रिया की जा रही है और यहाँ पे क्या बन रहा है, NaOH बन रहा है, क्या, NaOH, और हाइड्रोजन गैस क्या कर रहा है, मुक्त कर रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस मुक्त की जा रही है। मैग्नीशियम जल के साथ अपकृत होकर के क्या बना रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर रहा है। एल्युमिनियम जल के साथ अपकृत होकर एल्यूमिना यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर रहा है। Fe जो है आपका, वो जल के साथ अपकृत होकर Fe3O4 बना रहा है और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को क्या कर रहा है, मुक्त कर रहा है। गैस को निष्कासित करने के लिए एक तीर के माध्यम से दर्शाया जाता है जिसका मुंह ऊपर की ओर होता है। यानी ये तीर जो दर्शाता है वो ये दर्शाता है कि जो गैसें होती हैं वो वायु में उड़ जाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। धातु की तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया, धातुएं तनु अम्लों के साथ, जो धातुएं होती हैं, धातु तनु अम्लों के साथ अभिकृत होकर के क्या बनाती हैं, लवण बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस को यानी H2 गैस को क्या करती हैं, मुक्त करती हैं। आयरन जब लोहा की अभिक्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ की जाएगी तो यहाँ पे एक तो बनेगा लवण, क्या हुआ, लवण बनेगा, और यहाँ बनेगी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। मैग्नीशियम इसके साथ जब क्रिया करेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड यानी कि लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी जो वातावरण में उड़ सकती है। इसको कलेक्ट भी कर सकते हैं आप, ठीक है। जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जब क्रिया करेगी तो यहाँ पे बन जाएगा आपका जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस ऊपर निकल जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संक्षारण, संक्षारण क्या है, संक्षारण को समझेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है संक्षारण। तो संक्षारण का जब धातुएं आर्द्रताग्राही या अम्ल या किसी कार्बोनेट सल्फाइड के संपर्क में आती हैं तो धातु, जैसे मैंने एक धातु बना दी तो उसकी सतह पर ना कुछ ऑक्साइड परत जम जाती है जिसके कारण ये धातु क्या होती है, संचरित होने लगती है और ये क्या टूट टूट के अलग गिरने लगती है। इसका टूटना ही जो कहलाता है वो संक्षारण कहलाता है, ठीक है। क्या, संक्षारण कहलाता है। धातुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता एवं वायु आदि के संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाती हैं। सिल्वर वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बनाता है जिसके कारण वस्तु कैसी हो जाती है, काली हो जाती है ना। यानी कि सिल्वर किसके साथ क्रिया करता है,
सल्फर के साथ क्रिया करता है। सिल्वर जब सल्फर के साथ क्रिया करता है, Ag किसके साथ, Ag जब सल्फर के साथ क्रिया करता है तो यहाँ पे सिल्वर सल्फाइड बनता है, Ag2S बनता है। इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, ब्लैक होता है, ठीक है, कैसा, ब्लैक। कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाता है। यानी जो Cu होता है वो किसके साथ, कार्बन डाई CO2 के साथ अभिक्रिया करेगा और क्या बना लेता है, CuCO3 बना लेता है, कार्बोनेट बना लेता है, ठीक है, कॉपर कार्बोनेट। लोहा आर्द्र वायु में लोहे पर भूरे रंग के पदार्थ की परत चढ़ जाती है जिसे जंग कहते हैं। यानी आर्द्र वायु में आप देखते हैं लोहे पर कैसे रंग की, भूरे रंग की परत चढ़ जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, जंग के नाम से जाना करते हैं। संक्षारण से सुरक्षा। अब संक्षारण से इन चीज़ों को, धातुओं को कैसे बचाया जाएगा इसके बारे में जानेंगे। तो संक्षारण से बचने के लिए, धातुओं को बचाने के लिए लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। उस पर क्या करके, अगर आप लोहे की सतह पर पेंट कर देते हैं तो उनको जंग लगने से बचाया जा सकता है। तेल लगाकर, ग्रीज लगाकर, यस्द लेपन करके, क्रोमियम ऑक्साइड की लेपन करके और एनोडीकरण द्वारा या मिश्र धातु बनाकर। मिश्र धातु जो होती हैं वो वायु के प्रति कम क्रियाशील होती हैं, इसलिए उन पर जंग नहीं लगती। यस्द लेपन, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते यानी कि किसकी, जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। इसे यस्द लेपन प्रक्रम कहते हैं। इस प्रक्रम को जो कहेंगे वो यस्द लेपन प्रक्रम कहते हैं। बात करें आगे मिश्र धातु। तो जो मिश्र धातु होती हैं, मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु या धातु और अधातु के समांगी मिश्रण से मिलती हैं। यानी मिश्र धातु जो होती है, जब दो धातु आपस में मिलती हैं, जब दो धातु आपस में धातु प्लस धातु मिलती हैं तो उनसे क्या बनती हैं, मिश्र धातु बनती हैं, मिश्र धातु बना करती हैं, ठीक है। अब मिश्र धातु देखो, इस्पात जो बना होता है, इस्पात उसमें क्या होता है, उसमें लोहा होता है ना, लोहे का सिंबल Fe होता है, प्लस निकिल होता है Na होता है, प्लस क्या होता है, क्रोमियम होता है। इनका मिश्रण होता है क्या, इस्पात, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर की बात करें तो 26, इसका 28 और इसकी बात करें तो 24 होता है। पीतल जो बनता है आपका, पीतल वो कॉपर और जिंक की चूड़ से बनता है, Cu प्लस Zn से बनता है, ठीक है। कांसा की बात करें तो कॉपर और टिन यानी कि Cu प्लस टिन जो होता है आपका वो Sn हुआ करता है। सोल्डर जो होता है, जो आपके मैकेनिक होते हैं, इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक जो होते हैं, जो टाँका लगाते हैं, जो वायर को जोड़ते हैं, उसमें इस सोल्डर वाले तार का यूज किया जाता है। वो जो बना होता है Pv प्लस Sn, टिन का बना होता है, ये बना होता है सोल्डर यानी कि टाँका लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। नीचे अम्लगम दिया गया है, ठीक है। अम्लगम देखो, जब भी मरकरी धातु किससे, मरकरी यानी कि Hg किससे, मेटल से क्रिया करती है, जैसे सोडियम से क्रिया कर रही है, ठीक है। तो वहाँ पे जो बनता है, जो मिश्र धातु बनती है वो बनती है, उसको बोला जाता है अम्लगम, ठीक है। क्या बोला जाता है, अम्लगम बोला जाता है। अब यहाँ पे Hg होगा और यहाँ पे आपका Zn भी हो सकता है, ठीक है। तो इनके मध्य जब भी साझा होता है, जब भी इनकी मिश्र धातु बनती है तो उसको बोला जाता है अम्लगम। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।